नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी सविता। सविता सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि ना थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और सुदीप बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी सविता को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुदीप बाबू की मुलाकात राकेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, सोहन, वह भी सरकारी मास्टर। राकेश व उनकी पत्नी कांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में सुदीप ने राकेश से अपनी बेटी के शादी की बात कही। राकेश जी ने भी सुदीप के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छींका फूटा। एक हफ्ते बाद राकेश बाबू अपने बेटे और कांति को लेकर सुदीप के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसे पैसे से तोल दूंगा, सुदीप बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। मोहन का भी अपना कोई विचार नहीं था। जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुंचते ही कांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो कांति देवी और राकेश जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। राकेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूं, पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, कांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल सविता की मां से कह दिया। कुत्ते से शादी? सविता की मां और सविता दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थे। सविता जिद पर अड़ी थी, लेकिन सुदीप बाबू ने कहा कि इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। सुदीप बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे सविता और उसकी मां की एक ना चली और वह दिन आ ही गया जब सविता को दुल्हन की तरह सजाया गया। सविता मन ही मन बहुत दुखी थी। राकेश बाबू और कांति देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर सविता के यहाँ पहुंचे। सविता राकेश बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को सविता के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। कांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे काम करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, सविता उठ खड़ी हुई और तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कांति देवी और राकेश बाबू अवाक रह गए। सुदीप बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं।
सविता की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राकेश बाबू और कांति देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से सविता जैसी ना जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।